और आज लगभग 35 एकड़ में सब्जी की खेती करत जो परंपरागत खेती करे और वो परंपरागत खेती ऐसे करे कि ओल्हा कहा है 30 डिसमिल में शुरुआत करे हो सिर्फ 30 डिसमिल में एकदम वो भी परंपरागत तरीके से टमाटर के खेती आज की रोजगार गारंटी में जी कि हाजिरी भर देवाती है स्थिति दिखती है गर्मी के सीजन में धान की खेती मत करो इसे एक सरकारी है मैं सहमत रहूंगा। मोर यहाँ एक साल अगस्त के महीना में पेयजल समस्या आ रही सोचो जी अगस्त के महीना में पेयजल मतलब संकट आना तो अभी 15-20 साल के अंदर में ये आसपास में आपके एरिया में एक आध डैम के निर्माण मन ये सोचत हुई कि हर 2-3 साल में ना विधानसभा चुनाव होना चाहिए काबर की 500 रुपए बढ़ोतरी होते ये चुनाव आते हर गांव में नल जल योजना के लिए घरों घर पाइप लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं आवत है वो नल के पाइप उखड़ के फेंका गए घुरवा बाड़ी के जो योजना लाए रही से बहुत अच्छा योजना रही से हालांकि वो सक्सेस नहीं हुई से तो नमस्कार भैया। नमस्कार। जय संगवारी बिल्कुल अभी भैया के बाड़ी में पहुंच गए और ये पूरा पपीता के फल लगा थे कतेक एकड़ में भैया पपीता है? पपीता 19 एकड़ में। 19 एकड़ में पपीता और टमाटर है? टमाटर भी है 16-17 एकड़ में टमाटर है। 16-17 एकड़ में टमाटर है तो टोटल कतेक एकड़ खेत हवेगा? खेत तो लगभग हमन हाँ एक साल में हमन 2 भाई हैं जी और सब खेती करत हन वो टीचर है मैं हाँ तरफ खेती वगैरह देख जी जी तो वो गुरुजी ले ज्यादा तो आपे कमात हो जो खेती किसानी टमाटर के बाड़ी भैया ये कौन से टमाटर है मतलब कई किस्म के होते हैं ना? हाँ ये है परी जो बोलते परी टमाटर है जी और ये लगे लगभग 60 दिन हुआ थे। 60 दिन के टमाटर है? हाँ 2 महीना के टमाटर। क्या बात है 60 दिन में तो पूरा फल वल लग गया भैया? हाँ, फल लग गया एक का दुक्का पकना शुरू हो गए हैं जी 60 दिन के टमाटर ये पके हुए और ये देखे छेदा भी हो गए है ये कुछ बीमारी है कि वो कीड़ा खाए भैया? वो इल्ली वगैरह लगे रही सो ही एक तो लगे हुए हैं जी जी तो टमाटर मतलब 60 दिन में तो बहुत अच्छा तैयार होके पूरा फल वल लग गए भैया। हाँ ये दरअसल जब लेट टीपी करो ना हाँ तो लेट टीपी करे कि यही बेनिफिट है जी कि जल्दी पौधा तैयार होते हमारे ज्यादातर जो हमारे यहाँ लोकल किसान मन जी जुलाई में ही कर देते जी तो वो क्या होते पूरा बरसात झेलते जी तो कई बार अच्छा फायदा भी उठाते जैसे ये बार जी अपन पौधा अच्छा से बचा ली नए बार जी तो अच्छा कीमत मिली 1200-1400 रुपया ट्रे तक बेचे करेट में तो अच्छा लाभ मिले है लेकिन बारिश वाले जो टमाटर होते ना उनमें मेहनत बहुत है जी खबर की फल वाले अवस्था रही थे वो टाइम जो लगातार बारिश होती ये जो है ड्रिप पद्धति वाले है ये पाइप जो लगे हुए है तो एकरे द्वारा ही खातू वगैरह देते हो घलो भैया? हाँ ये ड्रिप से खाद देवा थे जी ड्रिप से खाद जाते जी, और ये बीच में ना स्प्रे जो होते जी ट्रैक्टर से मतलब ये ट्रैक्टर के लिए नाली बने हैं वे ट्रैक्टर से स्प्रे होते जी पूरा में ट्रैक्टर छोटे वाले ट्रैक्टर आत हुई जी जी पकना चालू होता है जी ये टमाटर पूरा फल लग चुके हैं और पक्के की भी चालू हो गए साइज भी अच्छा है पहला फल के हिसाब से बहुत अच्छा पेड़ भी बहुत मजबूती के साथ में तैयार हुआ थे जी जी पौधा ये थोड़ा मुड़े मुड़े जी 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 तो ये कर बीमारी के बारे में कौन बताते भैया? अब देखो भैया लंबा समय से खेती करत आया था आप डॉक्टर बन चुके हैं तो वो कोई भी क्षेत्र जी जी अनुभव अगर आप
लंबा टाइम से कोई कार्य करत हो तो निश्चित ही आपला अनुभव हो जाए। जी फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए जी तो हमार एडवाइजर मन से भी सलाह ले लेता। जी जी कुछ जो दवाई कंपनी वाले के जो आते जी जो बड़े बड़े डॉक्टर भी थे जी उमन भी फार्म विजिट करत रही तो जी। के भी सहयोग मिलते हमन ला। जी भैया और पहली के मन है इसना बांस बल्ली नहीं गड़ियावत रही से हाँ। तो उमे और एमे का अंतर पड़थे? देखो ये जो है आप देखा था ना कि ये ला दो लाइन के रस्सी लगे हुए जी हैं। जी ये रस्सी लगे हुए एक पतला रस्सी लगे जी हैं जी और ये काला वाले मोटा रस्सी लगे हुए हैं। जी अगर ये रस्सी हटा दें दोनों रस्सी ला जी तो ये पूरा पौधा जमीन में गिर जमीन में जाही, आ बिखर जाही। जी तो वो जो फ्रूट की क्वालिटी और जिस तरीके से में फलवल सेट होना चाहिए वो नहीं हुआ। जी दूसरा अव्यवस्थित तरीका से होए से जी अब देखो आप ये पौधा हटा के देखो ये दोनों 8 फीट के लेकिन ये पूरा यहाँ फैल जाही जी कि आप ला चले बर भी तकलीफ कभी आप चलू तो वो पैर में टूटी फूटी। जी जी और दूसरा प्रोडक्शन ज्यादा थे जी ट्रैक्टर में अटैच ये करके छोटे ट्रैक्टर के रोटोवेटर हरे ये किसान के शान हरे और हमार भैया के शान हरे काबर की वाकई में ट्रैक्टर के पर भी रहा जी ट्रैक्टरे लगते यार कि हाँ ये मोर ये ये मोर हरे ये मोर धाने यही लगते। जी बाकी तो धरती की सेवा करना चाहिए। जी संगवारी हुई बिल्कुल ये टमाटर हरे बोर मत समझू इतना मतलब फल लगे हवे तबे भैया पढ़े लिखे एक किसान हरे भाई है ना पानी की कमी होत रही से जी पानी की कमी कारण ना कुछ दिन तक तो काफी डल दिखत रही पौधा जी जी जैसे अपन ला पानी की व्यवस्था हुई जी तो अभी डाले तो आप देख सकते ये मन जो पत्ता मन ना ये देख जी। फिनिश आगे है जी तो जी काफी डल हो गई से बहुत निराश टाइप लगा रही से यार फसल बिगड़ गई करके लेकिन फल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा फल लगे हुए हैं फल बहुत अच्छा से ये तो मोर ख्याल से भैया 10-12 दिन में मतलब हाँ। तैयार हो जी लगते हैं। हाँ ये नहीं ये एक तोड़ा हो गए एक्चुअल में अच्छा एक तोड़ा टूट गए हैं अभी तो 300-400 क्रेट निकाले रहे हो का? हाँ 400 करेट है अभी टोटल 700 करेट टूटे हैं प्लाट में। जी तो ये चालू है मोरे दूसरा तोड़ा रही ना। जी जी और वैसे लगभग के बार निकल जात हुई टमाटर मन है? ये अपन पूरा मार्च एंडिंग तक चलना है जी अब हमें कितना दिन के तोड़ा बनते कभी कभी 4 दिन के ले लेथन 3 दिन के लेथन जी 5 दिन के भी लेथन जी जी जनरली 4 दिन के तोड़ा बनते। क्या बात है और ये बिल्कुल मतलब ये जो टमाटर है ये पूरा बोर जैसे फल लगे हुए एकदम ये देख पात हो और ये भी 60 दिन के पौधा है भैया। हाँ नहीं ये एक्चुअल में आज हो गए ये 1 सितंबर की टिपी है ये दे एप्पल है रे ये देख के एप्पल जैसे लगा था पूरा 1 सितंबर जी और बिल्कुल मतलब ये कोई मतलब बोर कहात रहे हो तो बिल्कुल मोल सेव फल के में कोई हर्ज नहीं हुई एप्पल से भी बड़े हवे ये है इकर साइज जो है 1 सितंबर के लगा हने ला जी क्या बात बहुत जबरदस्त फसल और वैसे ही उत्पादन तो दो ना फोटो फॉर एप्पल हाँ अब ले गेला जबरदस्त क्या बात बहुत ही शानदार फल बड़ा गजब और पूरा सबो टमाटर मन है एक एक किस्म के भैया नहीं वो मैं जो देखे ना जी वो जन बोइड का से कहा दे तेन परी है जो शुरू में देखे तेनो परी जी ये साहो वैरायटी है ये है तो पूरा एप्पल जैसे आवेगा ये तो मतलब जो अरे ये एक्चुअल में ये तो आप सेकंड फ्रूट कहना चाहिए जी जी जो एक नीचे वाले रीस ना प्रारंभिक जो शुरुआती जी व्यापारी मान ले गए और मना करत रही भैया यहाँ बड़े बड़े हो गए जी मतलब कैसे करबो कर गए क्या बात बहुत बड़े बड़े हो गए जबरदस्त तभी हमारे धंधा क्षेत्र टमाटर जाते देश विदेश में यानी ये मामला में और ये यहाँ स्पेयर चलाए जाते और ट्रैक्टर का देढ़ खड़े हवे ट्रैक्टर का ती खड़े है अरे नहीं तो ये कहाँ से चलाते वे वो सामने से हवे ना। हाँ बिल्कुल संगवारी हो यहाँ अभी ये में छिड़काव करे जाते दवाई के और कीड़ा वगैरह के लिए फूल फल के लिए और बहुत ही शानदार टमाटर है और बहुत ही शानदार उत्पादन भी है। देख भैया किसान जरूर हवे अरे नहीं चलाई थी कर रहे हैं चलाई थी ऐसे डालने ना
और बिल्कुल भैया की मेहनत मैं करता हूँ भाई, लेकिन अभी नहीं करे हो जी, लेकिन मैं है ना पूरा स्प्रे के काम जो काम रही थे पूरा बारी काम करता जी। सुबह आ गए ना 2-3 एकड़ 4 एकड़ छीट के जाते ये लगता है क्या। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हूं मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद। हमारे कवि संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानते हो कि हम रोज के रोज नया से नया गीतकार, कवि, साहित्यकार, एक से एक कलाकार मन हमन लेके आते रहते हमारे चैनल में। वो इसने ढंग के आज मैं एक ऐसे कलाकार के पास पहुंचे हूं, ये कलाकार से भी कम नहीं है, काबर की ये किसान हवे और किसान के साथ साथ में पढ़े लिखे शिक्षित किसान है। और शिक्षित किसान के साथ में ये ऐसे ऐसे मतलब जगह में जाते और मान सम्मान पाए हवे। और मान सम्मान एक लिए ही पाए कि ये जो है किसानी के नाम से सम्मानित हो है, कई जगह सम्मानित हो है। तो ये चीज हम और कहाँ सम्मानित हो ये चीज जानबो भैया से। तो मैं एक ऐसे शख्सियत के पास पहुंचे हूं, आदरणीय रामराज वर्मा जी, जो कि पूर्व जनपद सदस्य रहे हैं और ये गांव पथर्री कला के लिए और ये क्षेत्र के लिए और ये क्षेत्र के विकास के लिए जनपद सदस्य रही से तो मुश्किल से 10 से 12 गांव ही आते हैं क्षेत्र में, लेकिन ये क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारा काम करे हुए और खेती किसानी से लेकर के बहुत सारा चीज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला एक किसान है। और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबो क्षेत्र में भैया के योगदान रहते। तो आओ सीधा गोट बात करबो और जानकारी लेबो, काबर की एक ऐसे किसान है जो पूरा क्षेत्र के किसान मतलब घरों लेके जाती है ट्रेनिंग के लिए। और कई जगह बाहर में भी लोगन मन लेते 6 दिन 7 दिन के लिए बाहर में लेते ट्रेनिंग करवाते कि मन में खातू कचरा कैसे डालना है, उत्पादन कैसे बढ़ाना है, ये सब चीज के लिए वो भी फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट की तरफ से आते योजना, वो सब चीज में लिखते और भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। तो आओ सीधा गोट बात करते हैं आदरणीय रामराज वर्मा जी से। वर्मा जी, सबसे पहले तो हमारे कवि संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ तक पहुंचे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और तो वर्मा जी, मैं सबसे पहले तो ये चीज जानना चाहूँ कि आज के डेट में हम पढ़े लिखे लड़का मन, आज के युवा मन पढ़ लिख लेथन तब बहुत बड़े तो चंद बन जाथन। और आप एक शिक्षित होकर के आप खेती किसानी कैसे ढंग के अपनाए हो? देखो भाई, एक तो खेती में आया कि एक बड़े कारण रही से जब छोटे रहे हम देखा हूं कि एक परंपरागत खेती हमारे बाबूजी करत रही से जी। तो जब छोटे रहे तो हमारे मन के काम रहा है कि जाओ खाना पहुंचाओ, तो हम जाके देखा कि किसान जो एक ट्रेडिशनल जो परंपरागत खेती करे और वो परंपरागत खेती ऐसे करे कि ओल्हा कहा है जी, ओल्हा जी जी ठीक है। ओल्हा मतलब वो आषाढ़ से जुताई करत 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 वो अक्टूबर में पूरा लास्ट जुताई करके चना की उनारी या गेहूं जो भी फसल लेना रहा है अच्छी वगैरह वो करे और फिर वो परिपक्व हुए में समझो कि मार्च आ जाए जी, मार्च में कटाई हुए, फिर वो मिजाई जाई करते अप्रैल। अब तो सोचो कि 12 महीना के लगभग पीरियड होते जी। 12 महीना में किसान के पास 1 रुपया नहीं हमारे पास जी। जब वो माल बेचती अपन अनाज बेचती तब जाके तो वो सब चीज ला देखो मेहनत। तो जब मोरे यहाँ बहन की शादी हुई तो मैं अक्सर धमधा जाना हूँ, नजेली गाँव है जी जी जी। तो एक सुनो एक बहुत बड़े बड़े किसान तरफ रही से जी, जैसे धर्मपाल भैया वगैरह है, जालम सिंह पटेल जी। तो उखर मन के एक चर्चा धमधा में अक्सर हुए जी। भैया मन एक अच्छा रकबा में सब्जी की खेती करते जी और टमाटर बहुत अच्छा से उत्पादन जी जी। ठीक है। तो मोर मन ने विचार इस कागज मैं अपन खेत में नहीं कर सकूं, मेरे पास तो बहुत सारा खेत है जी। तो सिर्फ 30 डिसमिल में शुरुआत कर रहे हो, सिर्फ 30 डिसमिल में एकदम वो भी परंपरागत तरीके से टमाटर के खेती कर रहे हो। और जैसे तैसे शुरुआती साल भी इसे तो अपन हिसाब से मैनेज करके तब भी मतलब वो टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुई से। क्या बात। हाँ
तो वो चीज ला मोर गाँव वाले ने देखी इसकी, यार ये तो इतना अच्छा टमाटर निकालिस। फिर जब शुरुआती साल मैं अकेला लगा रहे हैं, दूसरा साल 2-3 किसान लगे टमाटर, एक ईश्वरी वर्मा करके, रतन वर्मा, ऐसे करके। फिर दूसरा साल जब मैं शुरुआती 30 डिसमिल केल देखे तो 1 एकड़ 30 डिसमिल करे। क्या बात। हाँ, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे अपन अनुभव भी बढ़त गिस। फिर हम थोड़ा आधुनिक में आए जी, 5 एकड़ में ड्रिप करा के, और आज लगभग 35 एकड़ में सब्जी की खेती करत हूँ। 35 मतलब 35 एकड़ में संगवारी हो, 30 डिसमिल से आज 35 एकड़ में पहुंचे भैया। 35 एकड़ में हाँ सब्जी की खेती, और धान वगैरह भी करते हैं थोड़ा से, पर सब्जी फोकस है। सब्जी में जैसे टमाटर वगैरह है जी, टमाटर, मिर्च, पपीता रूप में जी, और बरसात में खीरा और लौकी वगैरह भी करते हैं जी। एकरे सेती कहे संगवारी हो कि खेती अपन सेती हरे डट के कराओ किसानी, और रोजगार गारंटी में काम करो कटही हमर जिंगानी। खेती एक ऐसी चीज हवे जो सरकार हालांकि वो मान्यता नहीं दी, एक प्रकार से हमारे खेती उद्योग है भैया। 30 डिसमिल से आज 35 एकड़ में पहुंचे और सारे चीज के खेती करते। खीरा अगर उत्पादन नहीं करी भैया मना और हमारे किसान भाई मना, तो हमन सलाद कैसे खाबो? अगर धान के उत्पादन नहीं करी तो हमन चावल कैसे खाबो? टमाटर के उत्पादन नहीं करी तो हमारे मन के आज के डेट में सब्जी तो टमाटर के बिना तो असंभव हो गया है। तो हर एक प्रकार की चीज ला मन उत्पादन करत है। तो उत्पादन करना यहू मन एक छोटे मोटे कलाकार नो बहुत बड़े कलाकार है, काबर की कईयों किसान मन फैल घलो हो जाते। जिन किसान मन ला भैया मन योजनाबद्ध तरीका से बाहर लेके जाते। तो भैया अगर कोई किसान मन खेती किसानी करना चाहे और कुछ सीखना चाहे तो उगर लिए आप मन कई जगह बाहर में ट्रेनिंग पर घलो लेते हो। दरअसल वो ट्रेनिंग ऐसे आप वो एक देखे रहे वीडियो में, शायद वो पोस्ट में कमेंट भी आपके आ रही जी जी। दरअसल वो उद्यानिकी विभाग की तरफ से एक योजना रही थे जिनमें प्रशिक्षण जो परंपरागत किसान है बोला हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी में कैसे मोड़ना है। जी जी। तो वो में ऐसे वो कार्यक्रम के उद्देश्य ये थे कि जो किसान है परंपरागत है बोला हटा के थोड़ा सा आधुनिक में लाए, एक उद्यानिकी में आए। जैसे आप देखा तो वो भी अधिकांश जो है, वैसे अगर हमारे छत्तीसगढ़ देखा जाए जी तो बहुफसली राज्य कहना जी, बहुफसली जैसे अपन क्षेत्र में सोयाबीन, राहेर, मूंगफली, मतलब दोनों फसल रबी और खरीफ दोनों फसल बढ़िया भरपूर हुआ जी। लेकिन अभी विगत 2-3 साल से 4 साल से देखा था कि धान के रकबा में जो तेजी से इजाफा हुआ थे जी, वो एक प्रकार से कहना चाहिए हमारे लिए तो नुकसानदायक है जी। मानता होला एक स्थिति मानता हूँ केवल धान की खेती करबो और हमारा अच्छा इतना अच्छा बहुफसली जमीन जी जिनमें हम हर प्रकार की फसल ले सकते हैं जो चाहे हम उत्पादन कर सकते हैं। आप देखा तो होगा कि धमधा बेल्ट में पूरा सब्जी के इतना अच्छा रकबा है। सोयाबीन एक जमाना में 400-400 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन करे अपन खेत में जी, और आज मैं धान नहीं करके सब्जी खेती कर रहा हूँ जी। तो हमारे बहुत से किसान ये चीज देखना चाहिए, अगर उखर पास एक लार्ज स्केल में जमीन है, अच्छा खासा जमीन है जी, तो कुछ एरिया में एकदम से पूरा के पूरा धना नहीं बना के जी सब्जी के फल के खेती हमारे एरिया में देखा तो पपीता के भी इतना अच्छा रकबा है जी, और एक टाइम में ये धमधा बेल्ट ही सप्लाई देते जी। तो मोर के मतलब ये है कि वो जो कार्यक्रम का उद्देश्य वही रही से जी जी, और जिनमें 29-32 किसान जी महाराष्ट्र के कोई एक गांव है, एक अच्छा किसान है संतरा के जी, उसका साथ वो अच्छा बैठा कोई सब बढ़िया विस्तृत तरीका से जानकारी भी दे रही से जी जी। उकर पहली हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा भी गिरे जी, जिनमें हमारे बेमेतरा जिला के बहुतायत किसान गिरी से जी। तो ऐसे जब भी जाए के अवसर मिलते जी जी तो जरूर मैं प्रयास करता हूँ। और ये क्षेत्र में भी जैसे मान लो सब्जी की खेती करा थे, कोई भाई समस्या आते भैया ऐसा टाइप के ये है तो लगभग मोर प्रयास रही थे, अगर मोर जानकारी में है तो खनिदान करे प्रयास करता हूँ जी। बिल्कुल। तो भैया आप खेती किसानी के संगे संग में कुछ राजनीति में भी जुड़े रहे हो, जनपद सदस्य रहे हो पूर्व जनपद में? हाँ, एक पहली मैं 2014 में
चुनाव लड़े रहे जनपद सदस्य से, लगभग क्षेत्र मोला 900 वोट से लगभग 900 वोट से जिताए भी रही से। जी और वो पूरा फोकस खेती बाड़ी और जो भी समस्या से लेके रही से जी मैं अपन हर संभव प्रयास करे हूँ जी। और एक वो टाइम एक बीमा वाले कुछ मैटर रही से जी जेल हमार बड़े बड़े नेता मन घलो असंभव की दे रही से जी। लेकिन क्षेत्र जब कोई चीज आपके अगर कोई मुद्दा सही है जी, मांग अगर सही है, अगर उन्हें कोई निदान नहीं हुआ थे जी जी। अगर आप लगातार उन्हें लड़ते रहो तो निश्चित ही सफलता मिली। वो एक एग्जाम्पल है मोर ये के लिए जी। कि वो 4 गांव के जो किसान थे जी, रानू, मुड़िया, कुरलू और जानो जी, इतना प्रभावित हो रही सो टाइम में जी जी। कि वही किसान मरमर में यहाँ जब धान के फसल के मन चराई लगभग सितंबर महीना में कर ले रही से जी। और तो उखर मन की ये मांग रही थी भैया मन बीमा वगैरह कुछ कुछ करा हन। जी जी। अब ये है तो धान तो हो नहीं लेकिन ये में हमन उलहा जिले बोलता ना जी जी। रबी फसल है वो जी। तो अभी ऐसा नमी है जी। तो एकर हटाए के यानी काटे उटे परमिशन लेने दे देतीस तो हमने जुताई करते हैं। जी। ये 4 गांव के किसान ला लेके कलेक्ट्रेट में गए हैं, परमिशन मैं मांगे रहे हूँ लेकिन दुर्भाग्य से वो 4 गांव के किसान ला ही बीमा लाभ नहीं मिली। जी। एक अच्छा गांव वाले सहयोग मिली, चाहे कलेक्टर जन दर्शन हो चाहे रायपुर तक के बड़े नेता में जी। तो वो टाइम हमारे बड़े नेता का अच्छा सहयोग मिली जी। और वो 4 गांव के किसान ला बीमा लाभ मिले रही से वो बहुत मोल इतना वो खुशी हुई कि भाई चलो मोर थोड़ा से प्रयास जी जी। मोर किसान मला ये हो गया जी लाभ मिल गया। जी जी। तो बिल्कुल संगवारी हो कोनो तरफ के बात है कहीं जाए लेकिन हमारे धमधा क्षेत्र के किसान मन संगठन में काम करते और संगठन में एकता होते और एकता में जो शक्ति होते वो कोई चीज में नहीं होए। जैसे कि हमारा भी धमधा क्षेत्र में जो 13-14 गांव में ओलावृष्टि हो रही से जेकर पैसा जो आना रही से भुगतान राशि जो आना रही से बहुत लेट है लेकिन हमारे क्षेत्र के किसान नेता किसान संगठन के नेता जो हमारे टेक सिंह चंदेल जी है वो भरपूर मतलब हमारे क्षेत्र के किसान मन के लिए भरपूर लड़ाई लड़ीस और पूरा हर एक व्यक्ति के खाता में पैसा डलवाइस। और हमारे क्षेत्र के भैया जी है जो 4 गांव के किसान जो अब सोच लो कितना किसान हुई 4 गांव में तो हमारे क्षेत्र के नेता मन घरो विशेष ध्यान देते और चूंकि किसान संगठन होते किसान संगठन वाले मन ऐसे होते कि टेढ़ा उंगली से घी निकाले पर हमारे क्षेत्र के मन बिल्कुल जानते अगर हम सरकार के लिए अगर काम करतन तो सरकार जो हमारा हक है वो नहीं मार सके। एक जनप्रतिनिधि केवल निर्माण कार्य केवल माला फूल पहने के लिए नहीं हुआ जी। जनप्रतिनिधि के दायित्व तो होते जी जी कि भाई किसान आम जनमानस के आप यदि आप जनपद सदस्य लड़त हो तो जनप्रतिनिधि हो जी। अगर आप जनपद सदस्य हो तो आपके क्षेत्र में 10 गांव आते जी तो वहां के निर्माण कार्य से लेके किसान के या आम गरीब मजदूर के का समस्या है उखर पर भी हमला ध्यान देना चाहिए चाहे कोई भी हो जी। ठीक है तो वो मोर एक बड़े जिम्मेदारी रही से और लगभग प्रयास करता हूँ भाई जी जी कि अगर मूर्ता का है तो उखर भरसक प्रयास करते हैं निदान हो जी बिल्कुल। और जैसे छोटे किसान मन ला का करना चाहिए जैसे जो 2-3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है करमन के लिए कुछ सबके लिए मैं बताता हूँ मुला बड़ा तकलीफ लगते जब मैं रायपुर वगैरह जाता हूँ देखता हूँ जी कि रायपुर के आसपास आप लोग बहुत बड़े बड़े बाड़े मिले जी देखे होगा जी ठीक है और वो एक टाइम में वो हमारे जमीन रही कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के किसान की जमीन रही से लेकिन आज की तारीख में वहाँ बहुतायत जो जमीन है जो बाहर प्रदेश के हमारे किसान भाई बना के खेती कर रहे थे जी। मैं तो ये की तो भाई ठीक है आपके पास यदि 5 एकड़ जमीन है जी जी तो 5 एकड़ में तो कम से कम 1 एकड़ में आप कोई अन्य फसल लगा के एकदम से पूरा धान करन या कोई चीज में एक खोड़ समझ जाते ना आप नया प्रयोग करो जी। थोड़ा सा रिस्क तो है मैं बोलता हूँ कि सब्जी की खेती में बहुत बड़े रिस्क भी है जी। कभी बाजार के मार पड़ते तो कभी मौसम के भी मार पड़ते सब चीज ला झेलते हुए जी जी लेकिन आप ला आगे निकलना है जी और वो आपके 100% मेहनत से ही संभव है जी। ठीक है मेहनत तो लगते ऐसे नहीं है कि ये पहन लिए अभी जैसे मैं अभी आप देखिए ना जी कि आज के कार्यक्रम रही से जी जी चूंकि मैं भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हूँ साझा के जी जी और आज के दिन हमारा संघ जो है गोष्ठी पूजा करते तो अभी हमारे सदस्य मन के साथ अभी पूजा करते जी जी
लेकिन यहाँ से मोला सीधा खेत भी जाना है जी खेत में जो भी काम है हाथ बटाना है ऐसे नहीं है कि मैं तो कोई भी काम मोर के मतलब ये है कि अगर कोई भी काम जी आप करत हो तो वहाँ 100% जरूरी है जी जी तभी आप सफल हो जी ये नहीं कि अरे यार चलो ठीक है एक जमाना रिस्क है ना कि वो दे गेहूं निकल जा कहूं जी तो ये आज के ये नहीं है जी आज तो धान की खेती में भी बहुत सारा देख रेख करना पड़ा जी तो मेहनत कोई भी क्षेत्र में हो चाहे कोनो क्षेत्र में हो आप तो आपला 100% देना ही है जी जी तो भैया मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँ कि आप दोनों क्षेत्र में आप किसान भी हो और राजनीति के क्षेत्र में भी हो तो मैं जैसे बात बोले कि खेती अपन सेती हरे डट के करो किसानी और रोजगार गारंटी में काम करो कट ही हमारी जिम्मेदारी ये बात में एक से बोले खेती तो अपन काम के लिए है बोले निश्चित तौर पे करना है लेकिन रोजगार गारंटी में जो काम करते तो मैं मोरा भी उम्र लगभग 35-36 साल होते तो 35-36 साल के ये उम्र में मैं देखे हूं और आपके गांव में और चाहे मैं कोई भी गांव में अगर जाऊं तो एक तालाब हो ही कोई भी तालाब हो ही कोई गांव में बस वो में एक मिट्टी पार में जाते बारिश में नीचे आ जाते फिर अगले साल रोजगार गारंटी आई वो पार में फिर मिट्टी जाई फिर नीचे आ जाए मतलब मोर कहने का मतलब ये कि रोजगार गारंटी में जो काम होते वो में 100% अच्छा ढंग से काम नहीं हो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ नहीं आपके बात से मैं सहमत हूँ काफी हद तक काबर की ये रोजगार मुखी योजना तो है जी जो हम गरीब रोजगार देना रोजगार गारंटी के मूल उद्देश्य है जी लेकिन उकर साथ साथ अपन विकास भी करना है जी रोजगार तो देना ही है जी साथ साथ हमारे क्षेत्र के विकास अपन गांव के विकास पुल सड़क तालाब वो अपने उपयोग के लिए होते हैं जी लेकिन आज वाकई में मैं देखता हूँ ये चीज अभी जहाँ अभी एक रोड बने हैं लगभग 5-7 साल पहले जी वो मनरेगा के अंतर्गत रही से लगभग 16 लाख के काम हुए जी रोड तो बने हैं जैसे तैसे माटी तो डाल दिए हैं लेकिन आज बरसात में हम इतना तकलीफ होते जी मुरम डले नहीं है मतलब ये हो गया कि हमारे वो रूट के जितना किसान हैं जी जी सब ला बरसात में ट्रैक्टर ले जात नहीं बने इतना दुर्दशा थे जी 16 लाख मैं समझता हूँ अगर कहीं वो 16 लाख में कहीं मुरम लाल मुरम भी डलवाते ना जी तो 5 फीट की रोड बनती जी कहे का मतलब ये है कि ठीक है रोजगार मुखी योजना तो है जी लेकिन उनमें हमरो एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए रोड बनाते हमारे लिए सड़क बनाते या हमारे लिए तालाब बनाते जी जी तो वहां कम से कम भाई 100 तो नहीं कहा 80% तो कर लेकिन आज विपरीत है बोला तो ऐसे दिखते आज की रोजगार गारंटी में जी कि हाजिरी भर देवाती स्थिति दिखती जी तो ऐसे नहीं होना चाहिए मतलब हमारी भी जिम्मेदारी कहाँ बना आपके गांव में तो मोर गांव में यदि कोई वर्कर या मजदूर वो मनरेगा में काम कर रहे थे तो आपके गांव में नहीं जाके करे वो मोरे गांव में करी बिल्कुल अगर सड़क बना थे तो मोरे गांव पर बना थे तालाब बना थे तो मोरे गांव उपयोग तो मूला ही करना है ना तो मूला ही करना है मन के सोच के अगर करी तो निश्चित में सुधार आ सकता है जी जी और भैया एक चीज और जानना चाहूँ कि आप दोनों ये क्षेत्र में हो ना किसान भी हो और राजनीति के क्षेत्र में भी हो तो ये जो डेम है छोटे छोटे डेम है ना हर एरिया में डेम है आपके आसपास में भी हुई मोरगांव तरफ 4-5 ठो डेम है तो ओकर कई डेम के जो बुड़ान डुबान जो बोलते हैं ओकर मुआवजा नहीं मिले करके लोगन मन गेट ला खोल के पानी ला खत्म कर देते हैं लेकिन जो डेम जो बनते वो पानी रोके के लिए बनते हैं है ना एक जो हमारे जोगी जी जब आए रही से जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने रही से वो समय में छोटे छोटे तालाब के गहरी जोगी डबरा कोई जी अब जोगी डबरी करके बोला हम आम बोलचाल में बोलत रहे लेकिन वो कहीं न कहीं जल संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छा योजना रही से एक बारे में आपके क्या विचार है देखो ये जल संरक्षण आज जैसे एक चलत रही सूक्ष्म सिंचाई योजना जी राजीव गांधी को ये ला रही से जल ग्रहण योजना जी ठीक है जल ग्रहण देखो कोई भी स्कीम हो चाहे हम एक पर्टिकुलर जल ग्रहण या जोगी डबरी की बात नहीं करें जी जी सरकार के या प्रशासन की मंशा होते कि मान लो एक गांव के भूमिगत जल के सुधार करना जल संग्रहण करके वो रिचार्ज करना जी लेकिन हम खाना पूर्ति देखता अधिकांश जगह वो खाना पूर्ति दिखते जैसे भूमि सुधार के अंतर्गत एक किसान अपन निजी जगह जी छोटे छोटे गड्ढा करवा के वहां पानी जल संरक्षण करे पर भी
एक स्कीम रही इसमें, लेकिन वहां बताया ना कि केवल खाना पूर्ति ही दिखते जी होते ये कि निश्चित रूप से अगर देखा जाए कि लगातार धान की खेती में जी जी हमारे छत्तीसगढ़ के यानी हमारे एरिया के कहना चाहिए, बाकी तो जानकारी में नहीं है, पर जी। ये जरूर कहूं जैसे धान के रकबा बढ़े हुए हैं जी तो भूमिगत जो स्रोत है जी जी वो बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। जी सरकार को भी ये करना चाहिए कि ऐसे कोई स्कीम बनाए कि हमारे भूमिगत जो स्रोत है वो संरक्षित रहे। जी मैं वो अभी कुछ एक फैसला आ रही थी किसान हो, लेकिन एक मैं स्वागत भी करत रहे हूँ जी कि गर्मी के सीजन में धान की खेती मत करो, ऐसे एक सरकार जी। है। मैं सहमत रही हूँ चीज से, जी। 1% सहमत रही हूँ कि हम ऑलरेडी हम बरसात में धान की तो खेती करत हन, जी और जब धान की खेती करत हन तो वो ये टाइम का होते कि जून मई फर्स्ट वीक में जी। नर्सरी वगैरह डाल देते जी तो लगभग 25 दिन में नर्सरी तैयार। जी और जब जून के फर्स्ट वीक या मिड वीक में जी। ओकर नर्सरी रोपित करना रहते जी वो टाइम वर्षा हो ही नहीं रहा, जी। तो वो टाइम भी बहुत जोर के मतलब स्रोत के दोहन होते जी। काबर की रोपाई करना रहते। जी अब मोर यहाँ एक साल अगस्त के महीना में पेयजल समस्या आ रही, सोचो जी अगस्त के महीना में पेयजल मतलब संकट आना जी। कितना बड़ी बात है। जी जी तो वो दृष्टिकोण से ये जो गर्मी वाले फसल में धान नहीं लगाना है करके जो सरकार के निर्देश दी उसको मैं सच में बहुत बड़े समर्थन करता हूँ। जी जी बहुत सा ऑप्शन है भाई, केवल धान खेती ही ये नहीं जी। है, हम सोयाबीन भी ले सकत हम, जी। बहुत अच्छा भी अभी मूंग चला मूंग है। अच्छा गर्मी में मूंग के कितना अच्छा उत्पादन, जी। 6 क्विंटल 7 क्विंटल 8 क्विंटल तक के मूंग, जी केवल धान नहीं है। जी जी तो ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, जी। किसान हम, तो ये नहीं कि कोई भी सरकार की विरोध करना ही होना चाहिए। जी। अगर वो चूंकि मैं कोनो पार्टी विशेष से भी जुड़े हों, जी, अगर जी। वो किसान के हित में दिखा थे, जी। खेती तो मोला करना है ना, सरकार नहीं करे जी और आम जन जीवन ला भी तकलीफ मत हो। जी गर्मी में धान बेच करेंगे उद्देश्य ये इसे कि भाई पेयजल समस्या मत आए इन फ्यूचर। जी। ऐसे तो नहीं हम अभी प्लानिंग करबो तो जी। 10 साल के लिए 20 साल के लिए हम जी। बचा सकता था, जी। लेकिन ये नहीं कि अपन ला धाने लेना है करके फिर आखिर का बंजर जमीन देखो जी। भाई, जब पानी ही नहीं रही समर में, तो ये हर किसान लाइक सोचना चाहिए। जी तो भैया जैसे अभी नदी मन से छोटे छोटे नाला छोटे छोटे डैम मन में पानी पहुंचाए की योजना लाना चाहिए, एक लिए का कहो आप? सरकार ला पूरा ईमानदारी से, चाहे सरकार कोई भी होगा, अभी मान लो भाजपा की सरकार है जी एक ऐसे स्कीम लाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जल संरक्षित हो सके। जी और खैर एक मान लो कहीं पर डैम निर्माण हुआ थे, कुछ भी हुआ थे, जी। चाहे छोटे स्तर में हो बड़े जी, स्तर जी, में हो, जी वास्तविक रूप से वो जगह में दिखना चाहिए जी ताकि जितना ज्यादा जल भराव हो सके, हमारे जमीन रिचार्ज हुई जी और उखर लाभ हमारा ही मिलना है, किसान ला ही मिलना है। जी हाँ जी जी तो भैया कहीं न कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो, तो मैं ये जानना चाहूँ कि अभी 10 ये तीसरा पंचवर्षीय योजना है केंद्र में, और लगातार 3 पंचवर्षीय तक के अपन बीजेपी सरकार है इस राज्य में, और अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। तो अभी 15-20 साल के अंदर में ये आसपास में आपके एरिया में एक आध डैम के निर्माण हुई इसका? नहीं, यहाँ कोई भी एक डैम नहीं बने हैं जी कुछ लाइनिंग वाइनिंग के काम स्वीकृत हो रही से जी लेकिन वहां भी देखो तो बहुत जर्जर स्थिति में है। जी सरकार तो बहुत बड़े फंड किसान मन के नाम से अलॉट करते, जैसे लाइनिंग जी। जो ना सीमेंटीकरण जी 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 आप देख लो, यहीं आसपास में आप देख लो, जी। देखना कि इतना बद से बदतर स्थिति में है, 2 जी। साल में पूरा जी खिसक गए हैं। जी 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 तो वो कहीं ना कहीं वो निर्माण के पीछे उद्देश्य ये रही इसकी किसान ला अच्छा से सबसे तो पानी मिले, जी। कहीं पर फूटे बरसात में कई बार का होते नहर वगैरह फूट जाते, और कहीं पर मिट्टी के एकदम ये, तो वो सब के निदान पर वो सीमेंटीकरण करे रही से। जी लेकिन वो केवल एक खाना पूर्ति टाइप के, मैं समझता हूँ किसान ला तो खैर कोई लाभ नहीं मिलेगा, जी जो ठेकेदार जो भी है वो बहुत लाभ उठा रहे हैं। जी 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 बहुत बहुत बुरा जी बिल्कुल भैया। तो वही चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये 15-20 साल के अंतर्गत में अगर कोई डैम के निर्माण नहीं हो पैसे,
कोई तालाब के निर्माण नहीं हो पैसे, कुछ तालाब के निर्माण तो जरूर हो सोई, लेकिन वो चीज अगर गहरीकरण अगर करे जाए तो जल संरक्षण जरूर हो सकते हैं। सरकार जब भी कोई, जैसे खासकर जो गहरीकरण की बात आती है, सब कार्यक्रम जो है मनरेगा के अंतर्गत आते हैं। जी, मनरेगा में वास्तविक काम नहीं हो पा जी, गहरीकरण होना चाहिए। गहरीकरण से निश्चित ही भूमिगत जो स्रोत में सुधार आएगी। जी, जी, पर एक क्रियान्वयन अच्छा से वो सरकार ये करना चाहिए, जी, है ना भाई, संबंधित अधिकारी कड़क निर्देश देके। जी, जी, ये नहीं कि भाई केवल यहाँ तालाब बनाना है तो तालाब की कहें चिन्हा भी नहीं है, तालाब बन गए, इस टाइप के नहीं बनना चाहिए। जी, जी, जी भैया, मैं वही चीज जानना चाहता हूँ, चूंकि आप कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो और दोनों क्षेत्र में, राज्य में भी और केंद्र में भी आप ही मन के सरकार है, तो ये एक लिए कुछ योजना लाए जा सकते हैं, एक लिए आप क्या कर सकते हो? अरे देखो भाई, मैं तो एक छोटे से गांव के रहिए छोटे से कार्यकर्ता, नहीं आप किसान भी हो, किसान बिल्कुल बिल्कुल राजनीति से तो जुड़े हों थोड़ा बहुत, लेकिन एक छोटे कार्यकर्ता हूं। मैं इस विषय में आप लोग का जवाब दूं? जी, जी, नहीं तो आप कम से कम पेपर तो बढ़ाए जा सकते हैं ना आपके। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो प्रधानमंत्री जी के एक ये योजना चलत है जी, जिनमें प्रतिवर्ष किसान मल्ला जो 2,000 करके 6,000, जी, वो एक छोटे किसान के लिए बहुत बड़े ये होते हैं। हम एक बड़े किसान ला भले ओकर वैल्यू नहीं है, जी, जी, लेकिन जो छोटे किसान ला 6,000 साल के मिला थे, जी, जी, अगर ओकर में 20 डिसमिल भी जमीन है मान लो, वो किसान ला अगर सरकार एक नगद आर्थिक मदद करत है, बहुत बड़े स्कीम है। जी, जी, और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आप लोग पता है पिछला टाइम जो घोषणा हो रही था 3100 रुपए में धान खरीदी होती, ये भी एक सरकार के बहुत बड़े किसान के आर्थिक स्थिति सुधार करेगा, बहुत बड़े कदम। जी, 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 ऐसे नहीं कि मैं पार्टी से जुड़े हूं तो प्रशंसा करत हूं, वो हर किसान ये चीज महसूस करत है। हर किसान आज जो अभी देखो ना, ये साल मोर गांव में कम से कम में 20 से 30 एकड़ धनहा के रकबा बढ़ी। अब एक छोटे से गांव में 30 एकड़ के धनहा के रकबा बढ़े, तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़े छत्तीसगढ़ में कितना हेक्टेयर रकबा बढ़ी। जी भैया, मोला तो ऐसे लगते ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब ये सोचा थी कि हर 2-3 साल में ना विधानसभा चुनाव होना चाहिए, काबर की 500 रुपए बढ़ोतरी होते ये चुनाव आते। देखो ऐसे नहीं है कि ठीक है आज किसान मन ला 3132 रुपए में धान खरीदे होते, निश्चित ही किसान मन के हित रक्षा हो है जी। जैसे आज की स्थिति में सोयाबीन के जो देखो धान के रकबा बढ़े की एक ही रीजन है कि भाई एक लाभकारी मूल्य मिला था। जी, पर फसल मन के देखा जी तो उखर भी खरीदी व्यवस्था अगर सरकार करी ना जी, तो निश्चित ही कि ये जो धान के रकबा बढ़ा थे ना, उला रोके पर एक बहुत बड़े कदम होंगे जी। ठीक है, जैसे सोयाबीन वगैरह है जी, जी, मक्का वगैरह के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जी। तो का होते हताश किसान, जैसे सोयाबीन के आप तो जाना था विगत मैं तो 2014-15 से शायद मैं बंद कर दे जी, जी। एक टाइम में मैं यहाँ 30-35 एकड़ में सोयाबीन की खेती करत है, बहुत अच्छा उत्पादन आत रही से, और लगभग वो टाइम के हिसाब से कीमत भी मिला थी। लेकिन आज उत्पादन घटे जी, और घटे के साथ साथ जो अभी की स्थिति में जो कीमत सोयाबीन में मिलना चाहिए वास्तविक में नहीं मिल पा जी। जी, जी, किसान मन अगर वो चीज के जो अगर उत्पादन करत है और ओकर सही मूल्य नहीं मिल पाई तो किसान मन के लिए बहुत दुख भरे और तकलीफ भरे जीवन हो जाता है। भैया जैसे आपके क्षेत्र में और ये पूरा छत्तीसगढ़ में मैं जगह जगह बोर्ड लगे देखता हूँ कि 18 लाख परिवार ला आवास योजना के लाभ मिला थे करके, तो का आपके क्षेत्र में आपके गांव में वो योजना अभी लागू हो है, लोगन मन के खाता में पैसा आए, का आवास योजना चालू होगी, का लोगन मन के घर बनाना चालू होगी? जी बिल्कुल, ये में इसे रही से कि आवास योजना तो काफी पहले से चलत है, पर पिछला सरकार पता नहीं कौन से कारण से रोक के रखे रही से जी। जब माननीय शाह जी की सरकार बने हैं जी, जी। तो पहला फोकस आवास में करे है जी, और अभी लगभग हर गांव में जो ये सूची रही से उखर हिसाब से पैसा डालना शुरू हो गए हैं जी। अब मान लो जैसे अपने मेरे आसपास में बहुत सारा जैसे बगल वाले गांव में नवागांव खुर्द करके जी, जी। वहां लगभग 85 हितग्राही लाभ मिला थे। हमारे यहाँ भी
30-32 हितग्राही के ये बोला लाभ मिला थे, तो निश्चित रूप से लाभ मिला थे। अच्छा, दूसरा एक बड़े कदम उठाए सरकार है कि जो मान लो पात्रता रखते हैं कोनो कारणवश अगर ओखर सूची में नाम नहीं आ पाए ओखर लिए भी एक बहुत सरल टाइप के कि एक ग्राम सभा अनुमोदन करके कि ये अमुक व्यक्ति एक पात्रता रखते और ये आवास के लाभ मिलना चाहिए, तो स्कीम भी यानी योजना चलाते हैं सरकार। और देखो भाई, कोई भी चीज मान लो अगर कोई 30 के आ है यहाँ सेंक्शन हो है तो 30 के 30 एक साथ फंड ओखर ये राशि नहीं जमा हो सके, सरकार अभी तो एक वहन करना है, तो एक स्टेप में 5-5, 10-10 उठा के तो लगभग वो कार्यक्रम चला थे अभी। तो एक बहुत बड़े अच्छा बात है संगवारी हो कि अगर कोई आदमी के छूट गए, कोई गरीब किसान है अगर वो वास्तविक में वाला जरूरत है, जरूरतमंद है, तो वाला ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदन करके और ये लेटर जारी करा करके बोला दे जा सकते। भैया हर गांव में नल जल योजना के लिए घरों घर पाइप लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं आवत है, वो नल के पाइप उखड़ के फेंका गए हुए, एक बारे में क्या कहो? हाँ, ये एक अच्छा बात पूछे मोला। ये स्थिति लगभग भाई हर गांव के दिखते। ये पूर्ववर्ती सरकार जो भूपेश बघेल जी के सरकार रही से वो टाइम अधिकांश गांव में, क्योंकि ये योजना तो केंद्र के है ना, तो इस टाइप के बंदर बाट करी इतना मतलब स्तरहीन निर्माण हुआ है हर गांव में। मैं कहीं भी देखता हूँ कि ये सुचारू रूप से ये योजना नहीं चल पाते। कई मोरे गांव की बात कर रहा हूँ, ये बने आप देखे हो टंकी, वो तो टंकी निर्माण तो करीस, लेकिन जो पुराना जो पहली हमारे पंचायत में द्वारा जो ओपन पाइपलाइन बिछाए गए हैं उमें कनेक्ट करके पूरा ये खत्म कर गए। टाइप कोई सुनवाई भी नहीं होती रही, ना तो सरपंच सुना है, ना कोनो सुना है, कोई अधिकारी सुने बढ़ते याद नहीं। तो इस टाइप के तो हुए, और लगभग इनमें एक सुधार और संबंधित जो ठेकेदार है वो स्ट्रिक्टली कड़ाई से ऊपर निर्माण कार्य कराना चाहिए, नहीं तो सीधा फंडे रोक है। और जिसे अभी पूर्व सरकार जो रही से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जो योजना लाए रही से बहुत अच्छा योजना रही से, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुई से, तो ओकर बारे में क्या कहोगे? योजना तो चारों योजना बहुत अच्छा ठीक है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो पूर्ववर्ती सरकार के इसके योजना रही से, चूंकि किसान हो तो मैं बात करूं वो केवल एक फाइल में दिखी ठीक है। मैं एक नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जब शुरुआती ये में लाई तो एक किसान के हैसियत से मोला भी लगा था इसकी नहीं यार ये तो बहुत अच्छा स्कीम लाया सरकार, लेकिन आप कहीं भी जाके देखो कोखरों से भी आप पूछ ले बात कि कहां पर सुचारू रूप से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की क्रियान्वयन हो। केवल एक समिति बनाए, खाओ समिति हो गई, ठीक है, गौठान समिति वगैरह बना दी से, वर्मी कंपोस्ट वगैरह की आप तो देखे हो, जैसे खाद वाद में कितना मतलब मोर यहाँ पर बूढ़ी सोसाइटी में देखते हैं कि मिट्टी और माटी खाना पूर्ति करेगा, तो वो सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाए। जैसे गौठान वगैरह बना रही, ठीक है, इतना सारा फंड मैं बगल वाले गांव के देखा रहे हूँ, शेड निर्माण कराया रही, ठीक है, पता नहीं वो कौन से इंजीनियर वाला दे रही कि टीन के तो शेड बने हैं लेकिन ऊंचाई आप देखे हो कितना फीट है, 6 या 7 फीट। ऑलरेडी टीन के सीट इतना तीख थे, क्योंकि वैसे तो जो मवेशी लगभग कच्ची या पुआल वाले जो ये में रखे जाते हैं, पर चलो ठीक है वो अपन पास उपलब्ध नहीं है, तो जो शेड निर्माण करा है वो 7 फीट हाइट 6 फीट हाइट के वो कर लिए। पेजल पर वो जो कोटना वगैरह बना है पूरा साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं, कहीं पर तो वो कोटना में गोबर भरत रही से, तो इस टाइप के बहुत ज्यादा व्यवस्था रही से। निश्चित ही वो अगर वो देखा जाए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी स्कीम तो बढ़िया रही लेकिन ये पूरा खाओ पियो स्कीम बना वो एक्चुअल में वो पार्टी वाले लोग मन ही योजना में शामिल करीस, ओकरे ही समिति बनीस, तो वही कारण है ओकर विनाश होए के। यदि अगर वो गोबर वाले योजना में अगर हमारे राउत भाई मन ला देतीस, वो गौठान के कार्यक्रम ला जितना है लगभग अगर यादव समाज वाले मन ला देतीस, चूंकि वो जो चरवाहा भाई है वो मन अगर देतीस तो मन सही ढंग से क्रियान्वयन कर सकते। ये सब चीज
एक प्लानिंग के तहत भाई जब कि गाय चराए के या देखभाल करे के एक जी। अच्छा अनुभव यादव समाज के भाई मन करते जी तो वो मतलब एक जिम्मेदारी देना रही से जी और यहाँ का वो इसकी एक वहाँ कार्यकर्ता देखिए जी। कार्यकर्ता है जी तो पूरा वो जिम्मेदारी देत रही से जी जी ना होकर कोई क्रियान्वयन कितना का हुआ दे कोई देख न देख कुछ भी नहीं जी। अगर कई जगह आप तो देखे हो कितना जी। जगह 10-10 20-20 की संख्या में गौठान में गाय मर मर के जी। कई जगह तो जी जी पूरा सड़ गई यानी इस टाइप की अवस्था दी जी तो फेल बहुत फेल हुई इसकी जी 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 भैया जैसे अभी आपके हम बाड़ी घूमे और बाड़ी घूमे तो जब देखे हम टमाटर इतना टमाटर हवे तो ये टमाटर तो जब तक के मंडी में जात हुई तब तक ठीक हवे लेकिन जब मंडी नहीं जात हुई तब क्या करत हो फूड प्रोसेसिंग वगैरह कुछ अरे अच्छा नहीं दरअसल अभी हमारा ये धंधा बेल्ट में फूड प्रोसेसिंग के कहीं पर यूनिट नहीं लगे हैं जी जरूर नेतावन किसान के आड़ में रोटी सेक ली जी। शायद आपला याद हो ही आपके धमदा क्षेत्र जी, जी। में 2016 में जी धमदा के सड़क पर पूरा लाल कर दे रही से वो जी। टाइम बापना जी विधायक रही से जी। और माननीय पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी 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 खाली रही से जी तो किसान मतलब रोड में टमाटर फेंक पूरा रहा है। टमाटर ला रोड में कुड़वा जबकि वो टाइम जिन टाइम फेंकवा इस टमाटर जी वो टाइम वो 5 बार के विधायक रही जी और मुला याद है मैं एक मंच में हमारी बात जरूर रखे रहे हूँ कि जब वो विधायक रही से माननीय चरणदास महन जी केंद्रीय कृषि मंत्री रही जी से जी और धमधा के पिंडरी करके गांव में एक कृषि मेला लग रही सर वहां वो भूमि पूजन कर रही सो टाइम में जी तो हमारी बड़ा खुश है चलो यार हमारे क्षेत्र में एक फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट लगा थे जी अब सोचो केंद्रीय कृषि मंत्री रही से जिन टाइम राज्य मंत्री महन जी हाँ जी जी तो मैं समझता हूँ 15-17 साल हो गए जी 15 साल 17 साल तो हो ही गए आज तक के क्षेत्र में एक ठो ईंट नहीं रखे है ये हमारे क्षेत्र के किसान के लिए बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ जी कि सरकार तो बड़ा बड़ा वादा करते दावा करते कि हम किसान नंबर कर रहा था लेकिन वास्तविक जहाँ एक व्यवस्था होना चाहिए जी वो नहीं कर पाए जी अभी मांग तो रखे ना मन भी कि और घोषणा पत्र में शामिल करेगी से देखिए अब जी। कितना दिन में बनते जी जी पर निश्चित तौर पे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनना ही चाहिए जेकर ले का होते किसान इतना मेहनत से अपन फसल उत्पादित करते जी मौसम के मार झेलते वो तमाम मार झेलते हुए भी अच्छा उत्पादन करते और जी, जब जी। अच्छा उत्पादन होते तो फिर बाजार में भाव गिरते जी अब भाव गिर गए तो स्थिति में आप लोग पता है कई बार ऐसे हो है कि 30 रुपया 40 रुपया अभी हाल के बाद 2022 में जी 40 रुपया क्रेट में कोई किस व्यापारी टमाटर उठाने वाला नहीं नहीं रही जैसे हाँ जी वो टाइम जो इंडस मेगा फूड पार्क है जो सिमगा में जी वो काफी मदद करे रही इस किसान मन के जी जो ना लगभग 6 रुपये 6.5 रुपये तक के किलो में खरीदी करे रही से जी तो मैं बहुत सारा टमाटर वो टाइम सिमगा लेके गए जी लेकिन बात ये आ जाती मैं मोर पास साधन है साधन संपन्न हो तो मैं तो सिमगा लेके चले गए जी लेकिन ऐसे किसान है जिन बैला गाड़ी में जिनके पास बैला गाड़ी भी नहीं है जी 10-20-50 करे टूट दे वो तो नहीं ले जा सके ना जी। तो उखर लिए हमारे क्षेत्र में जी मैं समझता हूँ सही मायने में धमदा क्षेत्र में 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत जी। है एक धमदा क्षेत्र में और एक परपुड़ी के आसपास जी तो उखर से का होगी किसान अपन खेत ले तोड़ के अपन गाड़ा बैला वो प्रोसेसिंग यूनिट ले जा सके जी। ये व्यवस्था होना चाहिए जी, तभी जी। किसान के संपूर्ण विकास कह सकता है जी लेकिन जी। वो कितना ये करे भाई वो खेत ले तोड़ के ला ये करे फिर ओला भर के कोई सिमगा जी। या एक कुथरैल में है कोई जी। ये तो वो दूर पड़ जाते फिर वो कर कोई लाभ नहीं मिल पाए जी 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 तो ये होना चाहिए जी। खर नितांत आवश्यकता है धमदा क्षेत्र में जी तो अब भैया जिसे और अभी आप जिसे खेत ले आना आपके तो हम देखें कि वो खेत में पेरा मतलब जलावत रही से तो ये चीज के लिए तो गवर्नमेंट तरफ से देन है अब देखो वो तो आप देखे हो किसान एक्चुअल में मजबूर भी है कहना चाहिए जी या थोड़ा सा आलसी हो गए ये भी कहना जी, चाहिए। लापरवाह हो गई जी। इखर से थी कि जिन जिन अगर कोई किसान
एकड़ 2 एकड़ में खेती करत धान के, अगर वो अपन खेत के पराली या पेरल जलावा थे तो मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं करते जी। एकर सेती कि भाई जेन हम तो अनाज उत्पादन कर ले, बोला लेके बेच देन हम पैसा तो कमा ले जी, लेकिन जो हमारे पशुधन के चारा है जी, बोला हम तुरंत जला दें जी, ये वास्तविक में इंसानियत के नाते भी ठीक नहीं कहना चाहिए। जी, जी, भाई उखर हकला तो दे जी, वो अनाज तो आप खा ले, लेकिन वो पेरा के उखर अधिकार है, पेरा मुखर पूरा अधिकार है कहना चाहिए। बोला भी हम अपन सहूलियत की स्थिति जला दें ना जी। अगर हम थोड़ा सा, लगभग हर किसान के पास ट्रैक्टर वगैरह हो गए, खेत की जुताई ट्रैक्टर में जी, अगर कुछ नहीं कर सकता तो इतना कर दे कि वो ट्रैक्टर जो नवनास में जो जुताई करता है उमें एक कोना में लेके इकट्ठा करके छोड़ दे, मतलब घर पे हैं जी। जब गर्मी दिन आते जी, जब उमर गाय गरवा छेला होते जी, वो टाइम भी वो पेरा ला खा के बढ़िया ये कर सकता जी। दूसरा सरकार ला भी हम पहल करे की जरूरत है और करना भी चाहिए जी। वो दुनिया भर के सब्सिडी नहीं देके अगर देखो एक दो नुकसान, एक तो पशुधन के चारा जल के राख जी, दूसरा सबसे बड़े जो जलत है जी, पूरा धुआं आप सुने हो दिल्ली में जी, पंजाब के पराली प्रदूषण पैदा हुआ थे जी, जी। तो हमारे इतना अच्छा स्वच्छ छत्तीसगढ़ ला भी हम लगभग प्रदूषित करा था जी। और छत्तीसगढ़ तो पूरा देखा तो हूँ कि कई जगह आप ला कहीं एक डिसमिल भी अन्य फसल नहीं दिखे, केवल धान दिखी जी। अगर हर किसान अगर वही माचिस मारना शुरू करे तो स्थिति देखो कितना भयावह होगी जी। तो सरकार एक अभी बता रही, एक सौरभ जंगेल जंगलपुर वाले के यहाँ गए हूँ जी, तो मैं बता रही इसकी चाचा जी कोई मशीन आए जी, और उसके पास संभवतः है वो मशीन जी, वो सीधा खेत से जो जमीन में पड़े है ना खेत में अपन पड़े जी, पेरल उठा के और बारीक कुट्टी बना के ट्रॉली में लोड करते थे। क्या बात। हाँ ये मशीन आ गई है जी। तो ये मशीन लगभग हर पंचायत में या जो किसान अगर लेना चाहते उन्हें 50% 60% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट जी, जी। ये सब में सब्सिडी देना चाहिए जी, ताकि जो पेरा पराली जो जलत है वो रुक सके। जी, जी। और दूसरा किसान मन से भी निवेदन करूं ये चीज के लिए कि भाई ठीक है अगर आपके घर में मवेशी नहीं है, आप ट्रैक्टर पूरा येस करत हो तो एक कारना में ले जाके छोड़ दो जी, ताकि जब हमारे खेत खुला होते वो टाइम में वो मवेशी खा सके। जी बिल्कुल भैया। बाध्यता हो जाते हैं बड़े किसान, जैसे किसान मतलब अब उठाए पर मजदूर चाहिए जी, लेकिन कोई मजदूर जो है इतना हार्ड वर्क करना नहीं चाहते जी। वो मेन कारण मैं चाह के भी, हालांकि मैं अपन खेत के कहीं के नहीं जाना हूँ जी, और यहाँ लगभग 8-10 मवेशी जी और गाय वगैरह है। और यहाँ बाबूजी तो बड़ा पशु प्रेमी है जी, तोला गाय वाय बछड़ा से बहुत प्यार है जी, जी। कोई दूसरा के कहीं घूमत फिरत भी जी, लवारिश टाइप के वाला भी ला के बांध के ओखर सेवा जतन करते हमारे पापा जी है जी। हाँ तो मैं तो अपन पूरा मैं दूसरा के खेत के अलावा कुट्टी वगैरह करा के जी, अपन घर में रखता हूँ जी। तो वो मशीन जो है ना लगभग बता रही इसकी 3 लाख की जो मशीन है जी, वो में सब्सिडी देना चाहिए सरकार ला। जी, जी। तो घर से बहुत सारा अवेयरनेस है, कहीं न कहीं जागरूक हुई लोग। जी, जी। तो भैया जी से एक और मैं बात तो भैया आप एक सामाजिक प्राणी हो और समाज से जुड़े हुए हो, समाज सेवी हो, समाज सेवा में जाता हो, तो मैं आपसे एक सवाल ये रखना चाहते हो, आखिरी सवाल है वे कि जैसे सरकार के पास रोजगार नहीं है, हम लड़का मन बेरोजगार हवन, जब हम लड़की खोजे जाथन तो लड़की मतलब सरकारी नौकरी वाले चाहिए रहते, तो एक बारे में आप क्या कहना चाहो? ये एक हमारे समाज की बात नहीं है, सब समाज के लिए बात हो रही है। भैया जब मैं एक छोटे से सामाजिक पदाधिकारी भी रहे हूँ जी, जी। तो जब हम बैठक वगैरह में बैठा या सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बात आए जी कि जो बेरोजगार युवक है या जो खेती बाड़ी करते हैं जी, उनका शादी ब्याह में बड़ा परेशानी आवत है जी, जिन भी परिवार में जाता जो लड़की पक्ष के यहाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं जॉब जी, पहला प्राथमिकता जॉब, दूसरा व्यवसाय जी। तो ऐसे नहीं है, मोर तो ये मानना है भाई कि ठीक है जॉब कर रहा था 50-60 हजार 1 लाख की सैलरी लिए था जी, जी, लेकिन व्यवसाय में भी वो सब चीज, लेकिन किसान भी ऐसे नहीं है कि वो एकदम बेरोजगार है देखकर मतलब कुछ कमात नहीं है। और एक जैसा किसान हो गए तो बारे नहीं आ रहे सुनो तो हर
वो भी अपन जीविका के पूरा ये रखे है जी जेकर पास, मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर जेकर पास 10 एकड़ जमीन है, अगर वो अच्छा से खेती कर जी तो वो साल के 10 लाख रुपया बचा सकते हैं। जी हाँ, अगर वो परिवार से अगर आपके पास रिश्ता आते या बोला अगर आप प्राथमिकता नहीं दे तो ये तो अच्छा नहीं हो, नहीं कहना चाहिए। जी जी लेकिन आज हम समाज में देखा कि एक और बड़ी दिक्कत आवत है, अगर सामाजिक बात छेड़ते तो जी। मैं जरूर बताना चाहूँ। जी जी हमार बेटी मन ज्यादा पढ़े लिखे हुआ जी बिल्कुल, मतलब ठीक है। जी जी आज जो एक बालिका शिक्षा कहना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ये में है। जी जी अब ओखर अब अपेक्षा अब लड़का मन चाहे कोनो कारणवश नहीं कर पढ़ाई कर पाई जी तो वहां भी एक बड़ी समस्या आवत है सामाजिक स्तर में जी। देखा जाए तो हर समाज में। जी अगर मान लो लड़की ग्रेजुएट है जी अब लड़का 12वीं पास जाते हैं जी तो शायद वो जगह वो रिश्ता नहीं बन पाई, ऐसे लगता है। लड़की डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती हाँ, है। एक लाइन में रिजेक्ट कर देती, ये भी जी। नहीं होना चाहिए। अगर अगला उल्टा कर दें, जी लड़का चाहे कितना भी पढ़े लिखे जी रही तो वो 10वीं पास ला भी मंग ली, 12वीं जी। पास ला भी मंग ली, जी तो ये चीज बहुत बड़े समस्या आती है। वाकई में ये सब में सामाजिक विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए जी। कि नहीं भाई, अगर लड़की मान लो ग्रेजुएट है, लड़का 12वीं पास है, तब भी आप वहाँ रिश्ता कर सकते हो, बशर्ते कि लड़का संस्कारी हो, जी। ठीक ठाक हो। जी ये होना चाहिए। जी प्राथमिकता ये होना चाहिए, प्राथमिकता नौकरी नहीं होना जी चाहिए या एजुकेशन नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। तो वर्मा जी, आज आप अत्तेक अपन कीमती समय ला खेती बाड़ी ला छोड़ के, काम धाम ला छोड़ के अत्तेक हमला समय देओ, एकर लिए हमर कवि संग चाय चैनल की तरफ से आपला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन भी मोर घर में भाई बहुत 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 अच्छा लगी, कमर की आपके ये ला मैं देखा थी तो चैनल ला जी और वो तरुणा दीदी के साथ जो एक ये होला तो वही दिन से मैं ज्यादा आपके ये देखे हूँ। जी, जी। वो एक जितेन भाई है वो जी बहुत अच्छा एक ये करत है, जी। अब आए अचानक से जी टमाटर धन्यवाद। जी 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 ठीक।